आऊँ कथा तुसेंगी डोगरी च सुना ताकि ये सारे की समझ विच आवे। ते आऊँ ये सुनारदा हा कि मनुख जन्म धारण करिए परमात्मा का भजन करना बड़ा जरूरी है और विवेकी होना बड़ा जरूरी है। अस विवेकी नहीं होगे ते जिन लाया गले उसै नाल चले। आला भोला भगत पुछया कि तुस कोदा भजन करदे हो? आदे राम दा भजन करने। किस राम दा? किस राम दा भजन करदे हो? आखगे राम तो एक है। आखगे एक नहीं, राम चार ने। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सारे जग से न्यारा। इयां भी आखदे एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल बसारा, एक राम सारे जग से न्यारा। इनमें कौन सा है राम तुम्हारा? उस भगत ने समझी लिया। बड़ा सोना उसने जवाब दिता, विवेकी हा। आख लगा बोही राम दशरथ घर डोले, बोही राम घट घट में बोले। बाणी भी कहती है सब घट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले रे। सब घट राम बोले, रामा बोले, रामा बोले। उस भगत ने आख्या मेरा राम ते इक है, पर मीक सुनिया कि तेरे पिता, तेरे डैडी, तेरे बब चार ने। आख लगा नहीं इक है। आख लगे सुन, एक पिता चाचा का भाई, तेरे चाचे का जड़ा भरा है, तेरे चाचे का तेरा बब भरा लगता कि नहीं? आख लगे हाँ। ते आख लगे एक पिता चाचा का भाई, एक पिता नाना का जुआई। सुनिया तेरे नाने का जड़ा जुआई है वह भी तेरा बब है? आख लगे हाँ। ते आख लगे एक पिता दादी का बारो, तेरी दादी का जेड़ा पुत्र है सुनिया वह भी तेरा प्यो है? आख लगे हाँ। ते आख लगे एक पिता फूफा को सारो, तेरे फुफड़ दा फूफे दा जेड़ा साला है सुनिया वह भी तेरा बब है? इनमें कौन सा है बाप तुम्हारो? आख लगा वही पिता चाचा का भाई, वही पिता नाना का जवाई, वही पिता दादी को बारो और वही पिता फूफा को सारो। बस एक ही बाप है हमारो। बोलिए सांचे दरबार की। सारे तुंदे सब दा परम पिता परमेश्वर परमात्मा सच एक गए। चाहे उसी तुस अच्छा तुस देखो ये जड़ा सूरज इस वेले चढ़े दा है, ये जम्मू वाले का सूरज है ना? बोलो ये साड़ा सूरज है जम्मू वाले का, ते पंजाब वाले का बोलो इया हो के उनका वखरा होगा। दिल्ली वाले का, कलकत्ते वाले का, बंबई वाले का भी इया सूरज के हो के वखरा होगा। अच्छा चीन वाले का, जापान वाले का, पाकिस्तान वाले का, अमरीका वाले का, इन्हें विदेशियों का परमात्मा ये सूरज बखरा बखरा हो के एक होगा। इया केड़ा कि बखरा बखरा है? ते इस चाली जियां एक सूरज है, सारी दुनिया का एक सूरज है, इस चाली सारी दुनिया का परमात्मा भी एक है। नाम का फर्क है, कोई उसी सूरज आखदा है, कोई भानु आखदा है, कोई आदित्य आखदा है, कोई मारतंड आखदा है, कोई उसगी मित्र आखदा है, कोई उसगी दिवाकर आखदा है, प्रत्यक्ष देव आखदा है, कोई उसगी सन आखदा है, कोई आफ्ताब आखदा है, कोई कुसा और नाम कन्नै उसी पुकारदा है, पर सूरज एक है। इस चाली परमात्मा भी
सच भी एक है। और जिस चली एक दुध है, एक दुध है, कुसा की दुध पसंद है, कुसा की दही पसंद है, कुसा की लस्सी पसंद है, कुसा की पनीर पसंद है, कुसा की बर्फी कहदी बनती, बोलो है, खोए की बर्फी बनती ते खोआ कहदा बनता, दुधा का बनता है। हूँ कुसा की वो चपटी चपटी बर्फी पसंद है, कुसा की गोल गोल पेड़े पसंद ने, कुसा की कलाकंद पसंद है, ते कुसा की मिल्क केक पसंद है, कुसा की दुध की कोई और चीज मिठाई आदि बनी दी पसंद है। ते पसंद अपनी अपनी है, पर दुध सब दे विच एक गए है। झगड़ा किस गल का करना है? जे तुगी भाई दुध पसंद है निराकार, तो ठीक है, बड़ा अच्छा है, दुध पी लै तू भाई। तुगी दही पसंद है, दही खाई लै, तुगी मिठाई पसंद है, पर झगड़ा किस गल का है? इस चाली कोई निराकार की पूजदा है, निराकार का ध्यान करता है, कोई सगुण साकार का ध्यान करता है, कोई राम की पूजदा, कोई रहीम की पूजदा है, कोई कृष्ण की पूजदा, कोई करीम की पूजदा है, कोई अल्लाह की, कोई वाहेगुरु की पूजदा है, कोई यसु की पूजदा है, कोई आदि शक्ति मां भगवती की पूजदा है। ते विरोध किस गल दा भाई? इस वास्ते पसंद अपनी अपनी है। जिसकी जाही में लगन वो ताही में मगन। ते सानू कुसा भी धर्म का विरोध नहीं करना चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए। संतें की चाहिए है कि कथा सुनाई सुनाई परमात्मा दी ते मनुख की जीव की परमात्मा कन्नै जोड़ है। ये जीव आया है परमात्मा कन्नै मिलने वास्ते, पर किश पखंडिये, सनातन विरोधिये, वेद विरोधिये, देव विरोधिये इस भोले भाले जीव की अपने कन्नै जोड़ी लिया, मजहब कन्नै जोड़ी लिया। वो पुछते भगवान, आखगे मैं क्या भगवान, मेरे सिवाय और केड़ा भगवान, और कोई भगवान नहीं, बस मैं क्या भगवान। ते ये जीव चारा रहा उसका जोगा। इस वास्ते संत वो है जो सानू भगवंत कन्नै जोड़ है। देव ऋषि नारद ने ध्रुव गी, प्रहलाद गी भगवान का मंत्र दिता, भगवान का ध्यान दसिया, भगवान की पूजा दसी, भगवान कन्नै जोड़िया। गुरु रविदास जी महाराज ने मीरा की भगवान कृष्ण कन्नै जोड़िया। जिन्ने भी संत होए ने उन्हें इस मनुख की भगवान कन्नै जोड़िया, पर जिहड़ा आसंत है वो अपने कन्नै जोड़दा है, भगवान कन्नै नहीं जोड़दा, भड़काई उड़दा, समा भड़काई उड़दा। आदे ब्रह्मा विष्णु महेश ये ऋषि मुनि ये देवता कुछ भी नहीं, बस निरंजन तक पहुंचते हैं, अगे इनकी पहुंच कोई नहीं है। ये काल दे दायरे विच ने, ये काल दे दायरे विच ने। उनकी नजरें विच साधारण मनुख मुक्त हो ही सकता है, पर ब्रह्मा विष्णु महेश ये मुक्त नहीं। काल की भक्ति करते हैं, हम काल पुरुष की भक्ति करते हैं। अस ना काल की भक्ति करने, ना काल पुरुष की भक्ति करने, अस महाकालेश्वर की भक्ति करने, अस अकाल पुरख की भक्ति करने। अस जो कालातीत है उस दे भगतां अस। ते ब्रह्मा विष्णु महेश ये जीवन मुक्त ने। साढ़े ऋषि मुनि उनदियां लंबियां उमरां हियां, उन्हें रिसर्च किया है, खोज की है, सानू एक दिशा दिती है, सानू उनके पद किन्ने उपर चलना चाहिए है। कदे भी इनका महापुरुषों का निरादर नहीं करो। देव विरोधी फिर आदे वेद विच लिखेदा है, नेति नेति नेति, इसके आगे कुछ नहीं, इसके आगे कुछ नहीं, इसके आगे कुछ नहीं, हमें कुछ पता नहीं। ये मूर्ख लोग ऐसा अर्थ करते। वेद ने परमात्मा के विषय च
सच के विषय च ये लिखिया कि नेति नेति का मतलब कि जिन्ना भगवान का असें गुणगान किया है, महिमा गाई है, वो इन्नी है नहीं है, अजे और भी है। इन्नी का महिमा नहीं है। सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राए, मस्की समुद्र करूं, वो भी हरि गुण लिखा ना जाए। परमात्मा की महिमा सारी धरती की कागज मनी लिता जा, बनाई लिता जा, दरख्तें दियां कलमां बनाईया जान, समुद्र की स्याही बनाई जा, ते फिर भी भगवान का गुणगान, भगवान की महिमा लिखी जा तां भी पूरी लिखोंदी नहीं। अस कथा सुनाने 7 दिन 9 दिन, तो फिर आखने इन्नी का कथा नहीं है जिन्नी सुनाई है, पर अस सुनाई गए 7 दिन 9 दिन इन्नी का कथा अस सुनाई सके हाँ। अजे कथा इस कला और भी ज्यादा है। छोटा बच्चा आखदा मां आसमान के उपर इन्ने तारे, ते क्या इन्ने का तारे ने? तारे ते और भी बड़े ने, पर बच्चे दे बावां और किन्नियां का करै ओहदे कोल इयै 2 बावां ने, ते आखदा मां इन्ने तारे, ते इस वास्ते तारे ते और भी बड़े ने, पर उसको जिन्ना आखी सकदा हो। तो इस वास्ते वेद भगवान ने नेति नेति का यह भी अर्थ है कि अनबे व्यतिरेक ये 2 जिहड़े अध्यात्मक दे साधक ने, रूहानिकता दे पुजारी ने, कि वो जिस वेले नेति नेति का मतलब कि जो सच है, ब्रह्म है, आत्मा है, क्या अर्थ ब्रह्म है, अर्थ आत्मा है? आदे नहीं, आत्मा नहीं। क्या बामा आत्मा ने? अहे नहीं। क्या पैर आत्मा ने? नहीं। लत्तां आत्मा ने? नहीं। गोडे आत्मा ने? नहीं। क्या लक आत्मा ने? नहीं। नायती नायती। क्या पेट आत्मा है? नायती। क्या पीठ आत्मा है? नेति नहीं। क्या ये मुंडे, क्या गला, क्या ये मुंह आत्मा है? क्या ये नक, ये अखां, कान आत्मा है? नहीं। क्या सिर आत्मा है? क्या ये मत्था आत्मा है? शरीर दे एक एक अंग, एक एक पार्ट की गिन देगे, नकार देगे। क्या मन आत्मा है? बुद्धि आत्मा है? नेति नेति सबकी नकारी नकारी है। ते शेष जो बचया, जो गिनती च नहीं आंदा, जो इंद्रियां कोला परे है, मन कोला परे है, बुद्धि कोला परे है, शरीर कोला सूक्ष्म इंद्रियां, इंद्रियां कोला सूक्ष्म मन, मन कोला सूक्ष्म बुद्धि, बुद्धि कोला भी सूक्ष्म ए आत्मा है। इस वास्ते जो गिनती च नहीं आवे, जो इंद्रियां का जो विषय नहीं होंदा, मन का बुद्धि का जो विषय नहीं होंदा, बल्कि इनका सब का जो साक्षी है, सब का जो प्रकाशक है, सब कोला जो न्यारा है, उसका नाम आत्मा है, उसका नाम परमात्मा है। ऐसी समझ का नाम ज्ञान है, जिसका फल मोक्ष है, मुक्ति है, आनंद है, जीवनता की पूर्णता है। ये अर्थ है नेति नेति का। ये अर्थ नहीं है कि हम इससे वेद कह रहे हैं कि हम नहीं जानते इसके आगे, और कुसा दी आड़ लईए ते आखना कि वो जानते हैं, वो जानते हैं। इस वास्ते मेरे आखने का भाव यह है कि चंगी चाली वेद की पढ़ो और समझो, गीता की पढ़ी लाओ और समझो, रामायण की पढ़ो समझो, चंगी चाली जानो, और फिर बोलो तुस ते जाए कि जिन्ना आसपई अस इन्ना जानने ते उस बारे च इन्हें लोकें की भी जनाओ, भड़काओ नहीं। परमात्मा कोला धर्म कोला इन्हें की विमुख नहीं करो। साड़ी देवी देवतें दी, ऋषि मुनिएं दी, धर्म ग्रंथें दी, धर्माचार्यों दी निंदा नहीं करो। बोलिए सांचे दरबार की बड़ी पीड़ा होंदी। देखो पहले
देसी घ्यो हुंदा रहा है, विच होर डालडा घ्यो चली पिया, होर बनस्पति कई घ्यो चली पे, पर देसी घ्यो अज भी है ते अगे भी रहना है। उसकी बराबरी कोई घ्यो भी करी नहीं सकता। पहले नोट हुंदे असली, ਉਹਦੇ बाद चाह नकली नोट भी बोलो बाजार चला दे कि नहीं, नकली डुप्लीकेट पुरजे भी बाजार है ना कि नहीं। तो इससे चली पहले असली हुंदा है, ਉਹਦੇ बाद फिर नकली भी लोग बनाई लैंदे। परमात्मा पहले है हा हून है, अगे भी वो रहने वाला है, उसी नकारिया नहीं जा सकता। वैदिक सत्य सनातन धर्म पहले भी है हा हून भी है ते अगे भी है रहने वाला है। बोलिए सांचे दरबार। ते आओ कथा सुनानी है, अज श्री गणेश करना है श्रीमद देवी भागवत पावन कथा दा। ये देवी मां भगवती सुनो आदि शक्ति है, ये परम शक्ति है, इस दे बिना कोई भी नहीं हुंदा, इस दे बिना कोई भी रही नहीं सकता। जिस चली ये बिजली दी ट्यूबां ने, बल्ब है, पखे ने, और बिजली दे किन्ने उपकरण ने। बिजली नहीं होए, ये जनरेटर नहीं होए, बैटरी नहीं होए, अर्थात ये पावर नहीं होए, ते बोलो क्या बल्ब रोशनी दे सकता है? क्या पखा हवा दे सकता है? क्या कूलर या एसी कूलिंग दे सकता है? क्या हीटर कोई हीट दे सकता है? गर्माहट दे सकता है क्या? तो इनके सब के पिछे एक बिजली है, पावर है, बाकी सारे जिहड़े ना वो उपकरण ने। इन्हें उपकरण की चलाने वाली एक शक्ति है जिसका नाम बिजली है, पावर है। इससे चली इस संसार की जो मूल शक्ति है, जिस विच संसार पैदा होता है, जिस विच संसार रौंदा है और आखिर जिस विच लीन हो जाता है, उसका नाम आदि शक्ति मां भगवती है। माता दुर्गा वैष्णो माता कोई साधारण देवी नहीं है। गुरबाणी ने भी सी आख्या कि एक माई जुगत ब्याई तिन चेले प्रवान, एक संसारी एक भंडारी एक लाई फिरे दीवान। ये ब्रह्मा विष्णु महेश की भी प्रकट करने वाली है, ये महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती की प्रकट करने वाली है, ये गौरी की, ये लक्ष्मी की, ये सरस्वती की प्रकट करने वाली, ये मां भगवती देवी देवते की प्रकट करने वाली। जगत जननी, जननी मैंने मां जो जन्म दिंदी है, जो इस शरीर की जन्म दिंदी है वो जननी है, जो सारे संसार की जन्म दिंदी है वो जगत जननी है। अंबा यज्ञ जिसने इस शरीर की जन्म दिता वो अंबा है, जो सारे जगत की जन्म दिंदी है वो जगत अंबा है। बोलिए सांचे दरबार। जो सारी दुर्गति की दूर कर दी है, दुर्गने की दुर्व्यसने की दूर कर दी है, दुष्प्रवृत्तियों की दूर कर दी है, वो मां भगवती दुर्गा है। जयकारा शेरां वाली दा।